10 बी में क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, यानी इस चैप्टर में ये हम बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे कि गुणनखंड कैसे करते हैं और अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब हम लोग पहला सवाल देखिए, लिखा है 9, पहला सवाल देखिए, 9 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। फिर से समझा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। हमें इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि हर टुकड़ा किसी दूसरे से ना कट पाए। जैसे कि एक संख्या 3 है, बताओ बेटा ये किसके पाड़े में आती है? 3 के पाड़े में आएगी, 1 के पाड़े में। 1 के पाड़े में दुनिया की हर संख्या आएगी, आएगी, और जो संख्या होगी वो उसके पाड़े में जरूर आएगी। 3 एकम 100 एकम 4 एकम। तो कोई संख्या, जो संख्या खुद से और 1 के अलावा किसी तीसरे से नहीं विभाजित होती है या कटती है, वही संख्या अभाज्य कहलाती है। अच्छा बताओ, एक संख्या हमने 4 ले ली, ये 4 से कट जाएगी, 1 से कट जाएगी, इन 2 से तो कटेगी, छोड़ दो। अगली संख्या 2 से भी कट सकती है, तो अगर 2 अगली तीसरी से कट जाएगी तो वो अभाज्य नहीं होगी। क्या बताओ बेटा, 7 जो संख्या है वो 7 से कट जाएगी, 1 से कट जाएगी, हर संख्या है अपने से कट जाएगी। क्या तीसरी ऐसी कोई संख्या है जिससे कट जाए? नहीं। तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसे हमें इसके गुणनखंड करने हैं, अभाज्य करने हैं। चलो देखो कैसे करते हैं बेटा। 9 लिख लिया, 3 से, 3 तियां 3 एकम। तो बेटा इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 9, 3 गुणे 3 हो गया, और गुणा 1, ये इतना लिखा, उतार ले, ठीक है। तो बेटा अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे? कौन कौन इसके हो गए? 3 और 3 ये होगा, ठीक है। 1 नहीं लिखेंगे, ठीक, ध्यान रखें। 3 में अभाज्य संख्या है, 3 9 नहीं, 9 अभाज्य नहीं होगी, क्योंकि 9 9 से कट जाएगी, 1 से कट जाएगी, वो इसके अपवर्तक में आएगा। वो अपवर्तक में यहां पर क्या लिखना है? गुणनखंड, तीनों हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 3 हैं तो संख्या बताइए, ठीक। क्या क्या है? 2, 2 और 3 है, बताइए। 2 गुणे 2 गुणे, इस बार गुणनखंड दिए हैं, संख्या पूछ रहा है तो गुणा कर दीजिए। कितना आएगा देखो, 2 दूना 4 तियां 12 हो गया। क्या दिए हैं? गुणनखंड दिए हैं, तो गुणनखंड का मतलब है गुणा वाले खंड हैं। तो देखो गुणे के साथ एक खंड है, इनके 1 2 खंड है, 1 2 1 3 है, तो एक खंड है। संख्या कैसे बनती है? गुणनखंड के आपस में गुणा कर देंगे, फिर संख्या बन जाएगी। टुकड़े अलग टुकड़े कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो करिए गुणा, 2 दूना 4 तियां 12 आ गया। एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 है, अभाज्य गुणनखंड बताइए। अब देखिए गुणनखंड क्या है बेटा इसके? 8 3 है। तो सबसे पहले संख्या बताओ बेटा क्या होगी, ये बताओ। संख्या कैसे बनेगी? गुणनखंड के आपस में गुणा कर देंगे, कितना हो गया? 24 हो गया। अब क्या निकालना है आपको? अभाज्य गुणनखंड। देखिए ये गुणनखंड तो है, लेकिन ये अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि ये संख्या अभी 2 से भी कट सकती है, 4 से भी कट जाएगी। अभाज्य संख्या वो होती है जो 1 से खुद से कटेगी, तीसरे से नहीं कटेगी। अब 8 देख लो बेटा जरा, देखो 8 किससे 1 से कट जाएगी, 8 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, तो इनके अलावा देखो इनसे भी कट गई। तो ये संख्या अभाज्य नहीं, ये संख्या कैसी है? ये संख्या भाज्य है। तो अब हम क्या करेंगे अगला बताओ। अब 24 के हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? तब निकलेंगे भाज्य गुणनखंड। चलो कर लें 24 गुणनखंड। आप चाहे तो यहां से भी कर सकते हैं, हम सिखा दें फिर से। 2 एकम 2, 2 छंग, 2 तियां 3 एकम। तो क्या आ गया? भाज्य गुणनखंड।
बराबर 2 2 2 3 हो गया। देखो 2 हो गया, 2 हो गया 3। अब 2 ये अभाज्य क्यों है? क्योंकि ये किसी और संख्या से नहीं कटेगी। 2 बताओ किस संख्या से कटती है? 3 कटेगी किसी से, लेकिन 8 कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी। इसीलिए ये अभाज्य नहीं है, ये गुणनखंड इसका है। ठीक, उतार लो। तो बेटा देखिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहे हैं, यहां 60 के लिए 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं। कैसे वृक्ष हैं? गुणनखंड है, ध्यान रखिएगा। इनमें अज्ञात संख्याओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी ये जो खाली है इनमें भरना। देखिए ये 60 है, 60 है ये, देखिए 6 इसी प्रकार यहां पर 2 छूटे हैं, तो बताओ यहां पर देखिए लिखा है, यहां 2 लिखा है ना, तो बताओ 2 की गुणा किससे करेंगे 6 आ जाए? 2 3 पूरा हो गया। इधर देख लो, इसमें 5 लिखा है ना, पहले में 5 लिखा था पहले से ही, तो 5 दूनी, इधर आ जाओ 60, यहाँ 30 लिखा है। अब 30 की यहाँ कितना लिखें, इनकी गुणा करने पर 60 प्राप्त हो जाए। 30 दूना 60। अब देखो 30 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, तो बताओ इस गोले में कितना लिखा जाएगा? 30, 10 3 इधर देख लो, किनकी गुणा करने पर 10 आएगा? 2 पंचे भी कर सकते हैं, या 5 दूनी 10 कर लें, कितना जी लगा लो। ठीक, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, पहला तो काम यह करना है। उसके बाद उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। सबसे पहले बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगी बताओ? 9,900 हो गए 4 अंकों की। अब आगे क्या करें? और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? इनको क्या करेंगे हम लोग? इनके गुणनखंड करेंगे इस विधि से, है ना। चलिए करिए। 2 से नहीं कटेगा, इकाई कांक दोनों, 3 से, 3 3 3 3 3 3 3 3। अब फिर से कर दें 3 से, 3 1 कम 3 3 1 कम 3 3 1 कम 3 3 1 कम 3 है। आप इसको काटेंगे 11 से। किससे काटेंगे? 11 का एक नियम बेटा होता है कि सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर अंक जोड़ लें, घटा दें। अगर 0 आ रहा है या कोई ऐसी संख्या आ रही जो 11 से कट रही, तो 11 से वो कट जाएगी। तो इसे हम किससे काटेंगे? पढ़ो 11 1 कम, यहां कुछ बचा, फिर 1 उतारोगे, 11 से कटेगा नहीं, 0 बढ़ा लेंगे, 11 11 1 कम 11, कितना बचा? 101। अब 101 कटेगा किसी से? नहीं कटेगा। बस यहीं पर सवाल क्या करेंगे हम लोग? छोड़ देंगे। चलिए अब यहां पर आगे लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड। कौन बनाएंगे बेटा? 3 3 और 11 और 101। ठीक, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। ठीक, उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, पहले सवाल जो था उसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी गई थी, उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए। अब देखिए कैसे लगाओगे। सबसे पहले लिखेंगे 5 अंकों की, कौन बताएगा? छोटी संख्या कौन है बताओ? क्या लिखी जाएगी? 1 लिखा, अब आगे कितने लगे? 4 जीरो लगा दो। 1 2 3 4। कितने अंक हैं देखो इसमें, गिनो। 5 अंक हैं, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब इसके क्या करना हमको है? अभाज्य गुणनखंड करना। चलिए गुणनखंड करिए, चलिए करिए। किससे काट दें? 2 से काट दें। जब 5 हो गए, अब सही है। चलिए 2 से काट दें,
दो पंचे 10, 3 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3। अब हाँ 5 काटो, 2 से भी काट सकते हो, चलो 5 काट दें, 5 एक कम 1000 आ गया। फिर 5 काट दो, 5 दूनी 2 जीरो लग गए। फिर 5 से काट देते हैं, 5 चक्कू, अब जगह तो बची नहीं, इधर काट दें आगे। फिर किससे कट जाएगा बताओ बेटा? फिर 5 से, 5 अट्ठे। अब सोचो कि 5 से क्यों काट रहे? अरे 5 भी तो अभाज्य संख्या है, 5 से कट जाएगी, 1 से कट जाएगी और किसी से नहीं कटेगी, इसीलिए 5 भी। अब 8 बचा बेटा, इधर कर लें। चलिए 8 के बाद और काट दो, 2 से काट दें, 2 चक्कू, 2 दूना 2 एक कम, ठीक। तो चलिए कहां पर लिख दें? कौन कौन आ गया भाज्य गुणनखंड? 2 5 5 5 5 2 2 2, ठीक। तो हम लोग चलिए यहीं पर लिख देते हैं, इधर यहाँ जगह है, लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड। नीचे आप लोग नीचे लिख लेना अभाज्य गुणनखंड। कौन कौन आ गया देखो? 2 कितनी बार आया है? 1 बार 2 3 4 बार आया है, लिख लिए। 2 हो गया। 5 कितनी बार? 1 2 3 4। लग गया? कितना आसान है। देखिए सवाल नंबर 7 है, 1728 के अभाज्य गुणनखंड भाग विधि द्वारा करिए, ठीक है। यहां स्पेशल लिख दिया भाग विधि द्वारा। अच्छा, जो हम लोग गुणनखंड करते हैं वो भाग विधि से ही तो करते हैं। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह गुणनखंड करेंगे। देखिए काटिए, 2 अठी 16, 1 बचा इसके पास, 12 हो गया, दुछंग दुचक्कू 8। फिर 2 से इसको भाग करिए, दुचक्कू 2 तिया 2 दूना, फिर करिए 2 दूना 4, 3 में 2 का पारा 2 एक कम 2, 1 बचा इसके पास। भाई 3 में 2 का पारा 2 एक कम, एक बार पढ़ा जाएगा ना, 2 एक कम 2, यहां पर 3 है, 2 आया, 1 बचा, दुछंग 12 करो, 2 एक कम 2, 1 छोटा है तो 0 लगाएंगे, 2 अठी 16। इधर आप काट लेते हैं बाकी 108, 2 पंचे 10, तो चक्कू 8। फिर 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 सत 14। फिर 3 नाम 27, 3 तिया 9, फिर 3 अक्कम 3। तो इनके गुणनखंड आ गए, यहां लिख देंगे बराबर। देखो 1 2 3 4 5 6 बार आया 2, 1 2 3 4 5 6, और 3 कितने बार आया है? गुणे में 3 लिख देंगे। लग गया क्या? इसमें ये भागी तो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई? 17 28 लिखा है, 2 लिखा है यहां पर, भागी तो कर रहे हैं। अब इसमें एक ही सवाल लगाएंगे, बाकी अपने आप लगा के लाओगे। बताओ सवाल कौन सा लगा दें? ये लगा दें, बाकी अपना आप लगाना बहुत आसान है। बारह में दुछंग 12, 2 एक कम 2, दुचक्कू 8। अब देखो 6 में 2 तिया 6, 1 में जाएगा नहीं तो 4 उतारना पड़ेगा, उससे पहले 0 लगाना पड़ता है। 2 सती 7 था। अब बताओ ये कटेगी किसी से? 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से भी। 7 से काटो, 7 चौक 28, 27 आया, 7 से नहीं कटेगा, तो यही छोड़ दीजिए, इतने लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा इसके भाज्य गुणनखंड? बाकी आप अपने आप लगाएंगे, बहुत इजी है। नहीं कटेगा छोड़ दीजिए, नहीं कट रहा इसका मतलब यह भाज्य संख्या है, ठीक। एक और लगवा दें, 150 लगवा देते हैं, चलो आसान है। 0 है का एक अंक, 5 से भी काट सकते हो बेटा, और कट जाएगी 5 से। क्या 5 तिया 0, 5 छक्का 2 तिया 3 कम। तो अभाज्य गुणनखंड कौन सा हो गए? अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3। लग गया क्या है इसमें साहब में? ठीक। ये सवाल थोड़ा सा कठिन है, हल्का सा कठिन, ज्यादा नहीं। देखिए 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। देखो चलो ये देखिए, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। 80 के बाद 81 आएगा, 82 आएगा,
83 आएगा, 84 आएगा, 85 आएगा, फिर 86 आएगा, 87 आएगा, 88 आएगा, 89 आएगा, 90। अब बताओ 80 और 90 के बीच, यानी इसके और इसके बीच इतनी संख्याएं हैं, वो कह रहे हैं अभाज्य संख्या कौन है। 81 किससे कट जाएगी, 81 कट जाएगी, किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, काटो, 3 दूनी, देखो 81 काटो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते, यह भाज्य संख्या नहीं है। 82 2 से कट जाएगी, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, यह भी नहीं है। 83 देखो, 83 नहीं कटेगी किसी से, तो संख्या कौन सी हो गई, 83 हो गई। 84 4 से कट जाएगी, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 85 5 से कट जाएगी, 17 25 85, 2 से कट जाएगी, इकाई एकांक 6, 2 चक्कू 8, 2 तिया 6, 87 3 से कट जाएगी, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 88 कट जाएगी, 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 से भी कट जाएगी। 89 कटेगी किसी से क्या, कार्य देख लो, 3 से नहीं कटेगी, 9 8 17, 9 से 3 से नहीं कटेगी। ठीक, तो कौन कौन संख्या आ गई आपकी, बताओ बेटा, 83 और 89 ऐसे पहचानते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 10 देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देखिए, वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं, जैसे कि एक हमने संख्या ली 2, ये सिर्फ 2 से कट जाएगी और 1 से कट सकती है, तो यहां पर इसके 2 अपवर्तक हैं, एक 2 है एक 1 है, ये संख्या है अभाज्य संख्या। अगर एक संख्या लेते हैं हम, मान लेते हैं 4, ये 4 से कट जाएगी, 1 से कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, ये संख्या है भाज्य और ये संख्या है अभाज्य। ये क्यों बताया, इससे तीनों भर जाएंगे। कैसे, देखिए, जो भाज्य संख्या होती है उसके 2 से ज्यादा अपवर्तक होते हैं। देखिए, तो वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक अपवर्तक हैं क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं। ठीक, दूसरा देखिए, वे संख्याएं जिनके अपवर्तक 1 और स्वयं संख्या होती है। देखो, ये अभाज्य संख्या है तो इसका अपवर्तक क्या होगी, स्वयं संख्या है और 1 है, तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके अपवर्तक 1 होंगे और स्वयं में वही संख्या होगी। 3 है, 3 किससे कटेगी, 3 से कटेगी और 1 से कटेगी, क्या इसके अलावा कट सकती किसी से, तो ये अभाज्य संख्या है, इसके अपवर्तक 2 होंगे, स्वयं वो संख्या होगी और 1 होगा, तो यहां क्या लिखा जाएगा, अभाज्य संख्या। ठीक है, ये हो गया। सवाल नंबर देखेंगे 3, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ये दोनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आती। ठीक, अब देखिए सवाल नंबर 4 देखिए। अब सवाल नंबर 4 देखेंगे, एक संख्या के अपवर्तक 7 हैं, 7 14 है, 21 है और 24। ये 24 गलत लिखा बेटा, यहां पर 28 होना चाहिए था। ठीक, 28। तो देखिए, ये 7 के पहाड़े में आ रहे हैं, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35 भी हो सकता है। ठीक है, तो अपवर्त क्या होते हैं, किसी संख्या के अपवर्त उसके गुणे में जितनी संख्या आ जाएंगी वो होंगी, तो आप सोच बता सकते हैं वह संख्या कौन होगी, वह संख्या 7 है। देखिए, 7 के अपवर्त 7 हो जाएगा, 14 होगा, 21 होगा। ठीक है, समझ गए, किसी भी संख्या का अपवर्त जो होते हैं वो खुद में वो संख्या होगी। ठीक, और उससे बड़ी संख्याएं होंगी सारी जो उसके गुणे में आती हैं। ठीक है, तो साथियों इस तरह से हमने, तो ये जो अभ्यास हमने कंप्लीट कर ली है, और ये अभ्यास लगाने के बाद आप अभाज्य, भाज्य, गुणनखंड क्या होते हैं बेहतर से तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अभ्यास 10C समझेंगे।